करनूल में लॉकडाउन के औकात कार में तब्दीली का मुतालबा करते हुए ताजिरों ने बल्दिया कमिश्नर के दफ्तर पर एहतजाज किया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि पूरी रियासत में लॉकडाउन बर्खास्त किया गया है, सिर्फ करनूल के पुराने शहर में ही लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो रहा है, जिसकी वजह से कारोबारियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताजिरों ने कमिश्नर बल्दिया को एक याददाश्त पेश करते हुए दुकानात को शाम 6 बजे तक खुला रखने की इजाज़त तलब की। बल्दिया कमिश्नर ने पीर से शाम 6 बजे तक दुकानात को खुला रखने की इजाज़त दी। एसडीपीआई ने भी इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की थी। तकरीबन 18 जुलाई से जो लॉकडाउन 2 बजे तक इधर म्यूनसिपल कमिश्नर और यहाँ की हुकूमत के तरफ से हुआ था, इसमें बहुत सारे करिए हमारे जैसा नंदियाल है, अदोनी है, जैसा हमारा बाजू का स्टेट हैदराबाद तेलंगाना हैदराबाद में, ये सारे स्टेटों में लॉकडाउन नहीं है। खुसूसन यहाँ ही लॉकडाउन को अमल में लाया गया है। तकरीबन इससे बहुत सारी परेशानी हो रही है। जैसा आप ओल्ड सिटी में देखते हैं, ओल्ड सिटी में ख़रीदारी के लिए बहुत सारे छोटे रोड्स है। तकरीबन पब्लिक 12 बजे के बाद 2 बजे तक एकदम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला भी हो रहा है और दुकानें भी भर रहे हैं। इससे कोविड फैलने के चांसेस भी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पेश आए वाक़े के बाद पूरी इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। पुडुचेरी के वज़ीर आला ने अपने दौरे तिरुपति के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब से मरकज़ में मोदी की हुकूमत आई है, मुल्क में कमज़ोर तबक़ात और अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। In Hathras in Uttar Pradesh, it's a gruesome incident. A 19-year-old girl was gang raped, attacked, her tongue was removed, her back was broken, her hands and the legs have been tied, and she was led in the lurch. After 14 days of the hospitalization, she died. She gave a dying declaration, that the 4 people have committed the rape on her. But the DGP, state DGP says that there was no rape. And apart from that, in the early morning 2 o'clock, the body was burnt without the knowledge of the family members. This created a furor in the country, and the minority people, the Dalit people, the backward class people have no protection in Narendra Modi government, and Yogi Adityanath government has totally oppressing the downtrodden people of their state. Therefore, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi went there, and they have been blocked on the way. Rahul Gandhi was pushed, and they were insulted by the UP police. This is the height of hypocrisy, height of autocratic rule in Uttar Pradesh. Therefore, we demanded the dismissal of Yogi Adityanath government, and also we wanted CBI inquiry on the incident that happened, and the cases filed against Rahul Gandhi and Priyanka to be withdrawn by the करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान ने हाथरस में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में रियासती और मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो कड़े से कड़े कानून बनाए ताकि मुलज़मीन को जल्द से जल्द सज़ा मिल सके। हफीज़ खान ने कहा कि आंध्र प्रदेश में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए दिशा कानून बनाया गया है, जिसके ज़रिए मुलज़िम को 14 दिनों में सज़ा दी जाएगी। की बात है, ये दिल्ली में इसी तरीके का काम हुआ, कश्मीर में हुआ, फिर रिसेंटली तेलंगाना में भी हुआ। तो हमारे हरदिल अजीज़ सीएम साहब जो है आंध्र प्रदेश स्टेट में एक दिशा एक्ट बोलकर लेके आके 72 आवर्स में जो है अरेस्ट हो जाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना, उसके लिए सेपरेट स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस होना, एंड आईपीएस ऑफिसर को स्टेट लेवल पे रखे एक औरतों को, बच्चियों को जो है एक प्रोटेक्शन देने के लिए एक नया कानून भी आंध्र प्रदेश स्टेट में लाए हैं। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में कर इन बच्चियों के साथ जो है एक इंसाफ देना चाहिए। और गांधी जी का सपना भी ये था कि हमारा देश जब भी आज़ाद होगा जब एक बच्ची जो है आधी रात को अकेली चलती हुई आएगी, तो उसके लिए सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। हाथरस में पेश आए वाक़े के खिलाफ करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया है। SC, ST, BC और माइनॉरिटी तंजीम के ख़वातीन ने एहतजाज किया। इस दौरान योगी हुकूमत को बरतरफ करने का सदर जमहूरिया हिंद से मुतालबा किया गया। एहतजाजी ख़वातीन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ख़वातीन महफूज नहीं है। एक जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं,
वहीं दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होती नजर आ रही है। चल रहा वो अच्छा नहीं, अच्छे दिन आएगा बोलने से हमें समझते हैं वुमेन को कुछ अच्छा करेगा मोदी जी ने। हमें मालूम हो रहा है आज महिलाओं पे अत्याचार हत्या वो चल रहा है, यही है ये अच्छे दिन बोल के हमें मोदी से पूछ रहे हैं। हमें मोदी से पूछते हैं बेटी कहाँ पढ़ रहे हैं, बेटी कहाँ बच रहे हैं। मोदी जी आप योगी से पूछिए यूपी में क्या चल रहा है। लैपटॉप में तमाशा देख रहे योगी ने कैसा जला दिया औरतों को बोल के। ये SC ST BC माइनॉरिटी महिला ऐक्य वेदिका आज कलेक्ट्रेट करने कर्नूल में कलेक्ट्रेट करने हड़ताल कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट को जरूर बरतरफ करना चाहिए। डिसमिस द यूपी गवर्नमेंट एंड सेव द। हाथरस मामले को लेकर योगी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सियासी मफाद के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले को तूल दे रही है। बीजेपी लीडर आर किशोर बाबू ने कहा कि योगी हुकूमत ने इस मामले की CBI के जरिए जांच का हुक्म दिया है। Fortunate incident, but Congress party is trying to take political mileage out of that. We witnessed n number of these kinds of atrocities during Congress party's rule. But our government has instituted CBI inquiry. We are transparent. We want this incident to be probed by the CBI. We want the culprits to be booked, and we want to deliver the justice. We are not against instituting any inquiry. Our government has already ordered for CBI inquiry. We are probing into that, and there is a conspiracy behind that. We are also probing into the angle of conspiracy. मरकज के नए ज़राए कानून के खिलाफ बाएं बाजू जमातों ने एहतजाज किया। करनूल के धरना चौक पर बाएं बाजू जमातों ने जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया। इस दौरान एहतजाजी बाएं बाजू लीडरों और कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी बाएं बाजू लीडरों ने कहा कि मरकज की जानिब से लाया गया नया कानून किसान मुखालिफ है। ऑपोजिट का वो दीक्षा करती है। ये दीक्षा डिमांड क्या है ना, वो రైతాంగ को सब व्यतिरेकम है। उन अच्छा काम करती नहीं, उन రైతు को आत्महत्या करने के काम करती है, वो अच्छा बात नहीं। प्राइवेट करा तो उनके खुद से क्या भी नहीं रहता, उन्हें खास करने को भी नहीं आता, उनकी खास जमीन को भी इकतले उन्हें ज़िंदगी गुजारना पड़ता। उन्हें क्या लेना क्या बोलना तो भी मुश्किल से जीना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी अच्छे दिन बोल को आज के बुरे दिन लेकर है। मैं चाय बच्चे से वाला, मैं गरीब हूँ, हर एक हमारे को मालूम बोला है। हर एक चीज़ प्राइवेट फर्म कर रहा, रेलवे प्राइवेट कर डाला, LIC प्राइवेट कर डाला, बैंक प्राइवेट कर डाला, हर एक चीज़ प्राइवेट कर रहा। गरीब को कुछ भी नहीं कर रहा, गरीबों के पेट मारता है, बड़े में रखता है नरेंद्र मोदी। मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए नए ज़राई कानून की तायद में विजयवाड़ा में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक वजीर किशोर बाबू के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरकज़ का नया ज़राई कानून किसानों के मफाद में है। किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही इस कानून को मुतारफ़ किया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़राई कानून की मुखालफत कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर किसानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। Government has brought historical, unprecedented pro-farmer acts, and it's a gift to the country. 60% of the people depend on agriculture, and its contribution to the GDP is only 15%. So Modi ji government intends to increase the share of GDP, share of agriculture in GDP, on par with developed countries. So in order to increase the income levels of the farmers, in order to increase the share of agricultural sector in the GDP, BJP government has brought about these acts. But unfortunately, Congress party and other opposition party leaders and opposition parties are carrying out a smear campaign against these acts, and they wanted to see that these acts are not implemented properly by the
Congress party ruled states. We are warning the Congress party and opposition parties. These acts are pro-farmer acts. These acts are historical, unprecedented, and they intend to increase the income levels of the farmers. And these bills are aimed at मरकज़ बराए अक़लियती तालीमी तरक्की के अमले ने ज़िला अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बादशाह से मुलाकात की। इस दौरान अमले ने बताया कि गुज़श्ता 2 सालों से उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बकाया जात की अदायगी का उन्होंने अक़लियती बहबूद के अफसर से मुतालबा किया। वाज़ेह कि अक़लियती तालीमी तरक्की का मरकज़ करनूल के उस्मानिया कॉलेज में कायम किया गया है, जहाँ पर अक़लियती तलबा को मुफ्त में मुकाबले जाती इम्तहानात की कोचिंग दी जाती है। अक़लियती बहबूद के अफसर ने मसाइल के हल करने की यकीन दहानी करवाई। साथ ही उन्होंने सेंटर में मज़ीद सहूलियात फराहम करने का वादा किया। तेलुगु देशम पार्टी के तर्जुमान के पट्टाभी राम की गाड़ी को नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। विजयवाड़ा में के पट्टाभी राम अपने घर के बाहर कार खड़ी किए थे। नामालूम अफराद ने कार पर हमला करते हुए कार के शीशे तोड़ दिए। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तेलुगु देशम लीडर ने बताया कि हाईकोर्ट जज के घर के करीब में उनका मकान है, जहां पर हमेशा सिक्योरिटी रहती है। उन्होंने कहा कि यह हुक्मरान जमात के कारकुनों की साजिश है। हम हुक्मरान जमात की साजिश से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश में वार्ड सेक्रेटरीट स्कीम को शुरू किए 1 साल मुकम्मल हो गया। 1 साल की तकमील पर करनूल रुकन असम्बली हफीज़ खान ने वार्ड सेक्रेटरीट के साथ मिलकर ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर सैकड़ों खवातीन और दीगर भी मौजूद थे। हफीज़ खान ने कहा कि घर बैठे अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वार्ड सेक्रेटरीट को मुतारफ़ किया है। इसके अलावा स्कीम का एक और मकसद इंतज़ामिया को बदउनवानी से पाक करना है। हफीज़ खान ने कहा कि इस स्कीम को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पसंद किया है। कोई चीटर को 1 रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस को के पीछे फिरने की जरूरत नहीं है, कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। आप अगर बेनिफिशियरी रियल बेनिफिशियरी हैं तो आपके घर में बैठे हुए रहो, आप जगनन्ना वहाँ से ये क्लिक करते आपके अकाउंट में जो है पैसे पड़ जा रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है अगर आज आया है तो वो एक जगनन्ना की वजह से आया है। ऐसा सिस्टम, ऐसा गवर्नेंस पहले कभी ना था, ना रहेगा शायद। सब कोई जो है जगनन्ना को फॉलो करेंगे आने वाले दिनों में, और हम जो है जगनन्ना का और सारे सचिवालय के एम्प्लॉइज़ का, वॉलंटियर से लेकर एडमिन्स का, सारे सेक्रेटरी। दारुल हुकूमत अमरावती की तायद में किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के एहतजाज के 292 दिन मुकम्मल हो गए हैं। गुंटूर के तुलूरू, मंदाडम, वेलुगुपोड़ी, वेंकटापालम, कृष्णापालम, अनंतवरम व दीगर देहातों में किसानों का एहतजाज जारी है। एहतजाजी किसानों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया। इस दौरान एहतजाजी किसानों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह के एहतजाजी किसानों ने अमरावती के किसानों के खिलाफ बयान देने वाले नायब वज़ीर आला कृष्णदास के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।